सब कहते थे ये वीरान महल है, पर अनाया ने वहां सिर्फ एक जिन्न को नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जादुई दौलत को पाया। सवाल ये था कि उसने मांगा क्या। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम और भी ऐसी कहानियां आपके लिए खोज के लाए। एक छोटे से धूल भरे गांव में अनाया नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी। गरीबी उसके घर की देहरी पर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी चमक रहती थी। अनाया का दिल साफ था और उसकी आंखें बड़े बड़े सपने देखती थीं। एक दिन लकड़ियों की तलाश में अनाया गांव से दूर जंगल में भटक गई। चलते चलते वह एक पुराने वीरान महल के सामने आ पहुंची। महल इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर काई जम गई थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। लोगों ने कहा था कि इस महल में जिन्नात रहते हैं, इसलिए कोई यहां आने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अनाया को लगा कि शायद अंदर उसे कुछ काम की चीज मिल जाए। डरते डरते उसने महल के अंदर कदम रखा। अंदर भयानक अंधेरा था, धूल और मकड़ी के जाले थे। वह एक बड़े से हॉल में पहुंची, जहां बीच में एक जंग लगी लोहे की पेटी रखी थी। जिज्ञासावश अनाया ने जैसे ही उस पेटी को छुआ, वह कांपने लगी और एक जोरदार धमाके के साथ पेटी खुल गई। हॉल में तेज रोशनी फैली और धुएं के एक विशाल बादल में से एक विशालकाय जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर बादलों जैसा लग रहा था। अनाया डर के मारे वहीं जम गई। जिन्न ने दहाड़ते हुए कहा, आखिरकार सदियों बाद किसी इंसान ने मुझे आजाद किया है। ऐ लड़की, तूने मुझे इस कैद से मुक्त किया है, इसलिए मैं तुझे 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका देता हूं। मां, तू क्या चाहती है? अनाया की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बटोरी। उसने देखा कि जिन्न की आंखों में क्रोध से ज्यादा थकान और उदासी थी। अनाया ने गहरी सांस ली और कहा, हे जिन्न, मुझे दौलत या सोना नहीं चाहिए। मेरी पहली इच्छा यह है कि मेरी मां हमेशा स्वस्थ और खुश रहे, उन्हें कभी कोई तकलीफ ना हो। जिन्न थोड़ा हैरान हुआ। फिर अनाया ने कहा, मेरी दूसरी इच्छा यह है कि मेरे गांव में कोई गरीब न रहे, सबको भरपेट खाना और रहने के लिए अच्छा घर मिले। जिन्न की भौहें तन गईं। वह पहली बार किसी इंसान को ऐसी इच्छाएं मांगते देख रहा था। फिर अनाया ने अपनी आखिरी इच्छा मांगी, जो सबसे अनूठी थी। उसने जिन्न की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी तीसरी इच्छा यह है कि आपको आजादी मिले। आपको अब किसी की गुलामी न करनी पड़े, न ही इस महल में कैद रहना पड़े। आप जहां चाहें खुशी खुशी वहां जा सकें। जिन्न ने अनाया को देखा। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे शांत हो गईं। उसे सदियों बाद किसी इंसान से स्वार्थहीन प्रेम मिला था। जिन्न ने एक गहरी सांस ली और एक जादुई रोशनी पूरे महल में फैल गई। अनाया की मां तुरंत स्वस्थ हो गई और गांव में जहां जहां गरीबी थी, वहां अनाज के भंडार और नए घर खड़े हो गए। अपनी तीसरी इच्छा पूरी करने से पहले जिन्न ने अनाया को एक अमूल्य वरदान दिया। उसने कहा, ऐ नेक लड़की, तुम्हारी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हारी तीसरी इच्छा मैंने पूरी कर दी। अब मैं एक आजाद आत्मा हूं और यह महल अब तुम्हारा है। इसकी पुरानी दीवारें हट जाएंगी और यह तुम्हारे सपनों का सुंदर घर बन जाएगा, जहां सिर्फ खुशियां रहेंगी। यह कहकर जिन्न एक चमकती हुई हवा में बदल गया और आकाश में विलीन हो गया। अनाया ने देखा कि महल की पुरानी दीवारें टूट रही थीं और उसकी जगह एक सफेद संगमरमर का सुंदर महल खड़ा हो गया था। अनाया उस महल की रानी नहीं, बल्कि दया और नेकी की प्रतीक बन गई। उसने अपने महल के दरवाजे अपने गांव वालों के लिए हमेशा खुले रखे। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम और भी ऐसी कहानियां आपके लिए खोज के लाएं।